जो सीएम साहब को देनी थी उन्होंने टाइम नहीं दिया हमारे को, फुर्सत नहीं मिलती राजनेताओं को, ये भी एक बड़ी समस्या है, ये बड़ी दिक्कत है। हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि तुम एमएलए बन के राज करते हो, एमपी बन के राज करते हो, तो इस समाज को मत भूलो। पहले जिस समाज से आते हो उस समाज के साथ रहो। जैसे हरीश चौधरी रहा, एक एमएलए हमारे साथ आया, अगर ये सारे के सारे आके खड़े हो जाते हैं तो हम 200 में से कितने हैं, 200 में से 170 के आसपास होंगे। फिर क्या होता, एक दिन में ही हो जाता ना काम। हमने जोर लगाया, इन्होंने नहीं दिए, दादागिरी है इनकी डिपार्टमेंट की। मैं ये कहता हूं इसके अंदर उस चेयरमैन साहब और जिन कलेक्टरों ने रिपोर्ट दी है उन पे केस चलना चाहिए। ये अनरिजर्वेशन वाले जो आए जिनको 10% मिला वो तो सट्टा सट पूरे देश में लागू हो गया, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई रोकता ही जानता ही नहीं। तो हमारे वाले में क्या पटकी पड़ जाती है इन सरकार में। जब भी हम ऐलान करें आप तैयारी करें और हमारा साथ दें। मेरे 200 नंबर हो, अनरिजर्वेड कैटेगरी के 180 हो तो वो इंटरव्यू देने जाएगा। आरएस की भर्ती हमने आरएस में यहाँ डबल बेंच में लगा करके यहाँ लड़के लिया। मैं कहता हूँ एक यूपीएससी की भर्ती है, ये अनजान है क्या? वहां कौन है, कोई भगवान दे रहा है क्या? भर्ती भगवान कर रहा है क्या? अफसरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी तो अफसरी है। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, पटवारियों की भर्ती हम सुप्रीम कोर्ट से लेके आए। हमारे को आरक्षण 2000 में मिला, हमारा नौकरी कोई 1985 में कर रहा है, उसको भी ये पटवारी ओबीसी में गिन लेते हैं। ये दादागिरी है इनकी। कमाल की बात ये होगी कि पूरे राजस्थान से बसों की लाइन लग गई। आखिर जयपुर की पुलिस ने ये हार मानी कि आप बसें रोको नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मित्रों, दोस्तों, सज्जनों, कल हमारी जो आरक्षित वर्ग और ओबीसी की जो जयपुर में शहीद स्मारक पे जो हमारी सभा हुई, मैं सोचता हूँ ये पिछले 3 और 4, 5, 6 दिन के अंदर अंदर बात करते करते और प्रोग्रेस ये रही। कमाल की बात ये होगी कि पूरे राजस्थान से बसों की लाइन लग गई। हिम्मत है उन आने वाले बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, जिन लोगों ने सहयोग किया इस आंदोलन में यहाँ आने के लिए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिर जयपुर की पुलिस ने ये हार मानी कि आप बसें रोको नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने इस बात पे हाँ करवाई कि ज़्यादा भीड़ होती दिखेगी तो हम कुछ लोगों को रवाना कर देंगे, हमारे कहने के हैं बच्चे वो। लेकिन बात यह है मित्रों, जो कल हमारी बात हुई सचिवालय में, जो हमारा सीएमओ का प्रशासन है या सचिवालय का प्रशासन है, प्रशासक जो बैठ करके बात करी, उसमें ठीक बात होगी, सही बात होगी। उसमें यह तय हो गया कि जो 2018 के लेटर के बाद, एक सर्कुलर के बाद में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो, वो शेडो पोस्ट भी दी जावे। आगे से कृतियाँ सारी जो ओबीसी की है ये हटाई जावे। मैं ये सोचता हूँ ये लोग जानते बूझते गड़बड़ करते हैं। समस्या इस बात की है कि पता है, इनको जानकारी है। आरएस के भर्ती के अंदर जो ओबीसी की इसकी आरपीएस की पोस्ट ने 0 कर दी, फिर 15 कैसे दे दी। मतलब पता है इनको, कर भी सकते हैं। हर बहाने, हर तरह के इनके पास इतने हुनर है, इतने तरीके हैं, इतनी गड़बड़ करने के रास्ते हैं इनके पास। तो ये बहुत खराब बात है। मैं यार 20-22 साल से देखता आ रहा हूँ, आप लोगों की आंखें खुली नहीं। अब जा करके आप लोगों को मालूम पड़ा, जब गला घोट दिया और जब पोस्ट 0 होगी ओबीसी की, तब जा करके आप लोगों ने सहयोग देना चालू किया। सहयोग दिया तो सरकार आई ना एक बात के अंदर। मैं सोचता हूँ आगे से कृतियाँ नहीं होगी। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, पटवारियों की भर्ती हम सुप्रीम कोर्ट से लेके आए।
सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख के साथ 5-6 लाख रुपए लगते हैं। आरएस की भर्ती हमने आरएस में यहाँ डबल बेंच में लगा करके यहाँ लड़के लिया, हमारे साथ जांचतियाँ होती है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। ओबीसी के जो है उनके 200 नंबर है और 180 वाला जो मेरिट और जनरल का है वो उसके अंदर भर्ती होता है। मेरे 200 नंबर हो, अनरिजर्व कैटेगरी के 180 हो तो वो इंटरव्यू देने जाएगा। अरे कमाल करो सर, आरक्षण हमारा है या आपका है? क्या आरक्षण का झेड़ा खड़ा कर रखा है पूरे देश के अंदर? कोई भी स्टेट के अंदर इस तरीके की बदतमीजी और इस तरीके का गड़बड़ जो है वो कहीं नहीं है। मैं कहता हूँ एक यूपीएससी की भर्ती है, ये अनजान है क्या? वहाँ कौन है? कोई भगवान दे रहा है क्या? भर्ती भगवान कर रहा है क्या? अफसरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी तो अफसरी है। तो ये यूपीएससी के मतलब जो सिस्टम है उसके ऊपर क्यों नहीं करते? यूपीएससी कर रही है, सब सीधा सीधा मिल रहा है, तो ये सबके समझ में आ गई है। जहाँ भी कुरीति डालनी चाहेंगे, अभी अभी पटवारियों की भर्ती थी, ओबीसी के 400 पद इन्होंने कम किए। या तो ये बता दें 2000 से लेके हम ओबीसी में हैं, एक बारी भी 21 से एक पद भी ऊपर आया हो? हमारे को आरक्षण 2000 में मिला, हमारा नौकरी कोई 1985 में कर रहा है, उसको भी ये पटवारी ओबीसी में गिन लेते हैं। ये दादागिरी है इनकी। मैंने कोशिश करी, मंत्री जी को भी कहा कि आप लोग इसमें ये पटवारी जो गिनती करी है 33 जिलों की, कलेक्टरों ने जो गिनती करके दिया कि 23 कैटेगरी के पटवारी नौकरी कर रहे हैं ओबीसी के, जिसमें एक 69 आदमी बताए इन्होंने ओबीसी के पटवारी अजमेर में है। तो क्या सरकार गिन नहीं सकती कि वो 71 आदमी ओबीसी के हैं या नहीं है? सरकार के झूठ नहीं रेंगती है। मैंने रामलाल जी को कहा, उनके पीएस को कहा, उनके पास जो असिस्टेंट पीएस वो दूसरे जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनको कहा, यार हो क्या रहा है? कोई समझ से बाहर हो रही है। कमाल की बात होगी। इस तरीके का मामला था, आप लोगों ने ये ताकत दिखाई, आप लोग आए, तो मैं सोचता हूँ इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये हमारी सिरदर्दी खत्म होगी। ये 3-4 तरीके से हमारे साथ बदमाशी करते हैं। एक तो ये जो हॉरिजेंटल किया, इसके बाद में तो कर ही रहे हैं। जो बड़ी बदमाशियाँ हैं, जो हमारे बच्चे बहुत बार हुए, वो शैडो पोस्ट भी कैरेट करें और देवे इन्होंने दिया है, इन्होंने गुजरों के टाइम में दिया है, हर जगह देते हैं, जरूरत पड़ती है। जहाँ ये अनरिजर्वेशन वाले जो आए, जिनको 10% मिला, वो तो सट पूरे देश में लागू हो गया, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई रोकता ही जानता ही नहीं। तो हमारे वाले में क्या पटकी पड़ जाती है इन सरकारों के ऊपर, या इन लोगों के ऊपर, या सचिवालय के इन अफसरों के ऊपर, या ये भर्ती करने वाले आरपीएससी हो, चाहे ये आपके अधीन बोर्ड हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट के हो। तो ये बड़ी भारी प्रॉब्लम। और ये नंबर 1। नंबर 2, ये गिनती ये लेते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज जब ये गुणा में लेते हैं, गुणा 10 गुणा 15 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, जब ये गुणा में लेते हैं तब प्री एग्जाम के अंदर ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हम ये कहते हैं लास्ट स्टेज पे ओबीसी का रोस्टर लागू होता है, उससे पहले ओबीसी को भूल जाओ। ओबीसी अनरिजर्वेशन के अंदर आती है, ये मिला करके 87% की मेरिट इक्वल आनी चाहिए, और ये लेनी चाहिए। इसमें जानबूझ करके ये जो 5% लोग बचते हैं इसमें इनके अनरिजर्वेशन के जो लोग हैं, 15% है, 10% आरक्षण है, 5 बचते हैं उनका, तो 36% में 15 गुना, और हम 55% है, हमारे 21% में 15 गुना। क्या होगा? इनकी मेरिट तो हमारे से बहुत बहुत नीचे चल जाएगी। ये अभी अधीनक बोर्ड ने किया, ये सिस्टम करके फिर जो अनरिजर्वेशन वालों की जो आई उसके बराबर हमारी भी ले ली। तो जहाँ लड़के 12-13 हज़ार आने थे, वहाँ 28 हज़ार के इंटरव्यू लिए। तो इनको तरीका नहीं आता कि गिनती नहीं, ऐसी जानकारी नहीं होती क्या? ये करना पड़ेगा। दूसरा, जब जैसे अभी हमारे भर्ती हुई पटवारियों की, उसमें इन्होंने रोस्टर के अंदर कैटेगरी की गिनती करी। इन्होंने गिन के कह दिया 400 पटवारी इस कैटेगरी के अंदर, ओबीसी के कैटेगरी में 400 पटवारी ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, ओबीसी की पोस्टें घटा दी। क्या इन्होंने 33 जिलों में गिने? उन पटवारियों के ये रोस्टर में पूछ नहीं सकते क्या कि वो भर्ती कब हुआ, किस कैटेगरी में हुआ, कैसे हुआ, ओबीसी में हुआ कि नहीं हुआ?
ये दादागिरी करते हैं, मन मर्जी कर लेते हैं। वो सेम पोजीशन है कि आरपीएस के पोस्ट 0 की फिर दी, और ये हमने जोर लगाया, इन्होंने नहीं दिया। दादागिरी है इनकी डिपार्टमेंट की। मैं ये कहता हूँ इसके अंदर उस चेयरमैन साहब और जिन कलेक्टरों ने रिपोर्ट दी है उन पे केस चलना चाहिए। क्यों? किसको गिना तूने? ये 69 आदमी गिने अजमेर के अंदर, उनसे पूछ नहीं सकता कलेक्टर वहां का कि कब कब भर्ती हुए उनकी जो रोस्टर है उसका पूछ ले, उनका रोस्टर मांग लेना 69 का। कलेक्टर मांगेगा 1 मिनट में आ जाएगा सबका, सबके सामने आ जाएगी ओबीसी के कितने पटवारी हैं और वो कब कब भर्ती हुए, कैसे कैसे हुए, और जो अनरिजर्वेशन में जो भर्ती हुए, मेरिट में जो भर्ती हुए, उनको भी डाल दिया। ये 33 के 33 जिलों को पूछना चाहिए, इनको नहीं करें। ये जो बदमाशी करते हैं इनका, हम ये सोचते हैं कि आगे आप लोगों ने जो ताकत दी है, हमें ताकत ये मिली है। मैं सोचता हूँ कि इस मामले को हाई कोर्ट में ले जा करके हम सीधा करेंगे। 33 जिलों में इन्होंने पटवारियों को जो कैडर में गिना, ओबीसी रोस्टर ओबीसी में जो गिना, उनके सबसे हाई कोर्ट में उनकी डिटेल आए और उनकी जानकारी करें कि वो ओबीसी के है क्या नहीं है। ये जानकारी करें, इनको मालूम पड़े, इनको पता पड़े, समझ में आए इनके कि ओबीसी के थे कि नहीं थे। इस तरीके की बदमाशियाँ करें। ये आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर की, उसमें SC/ST का आरक्षण है। उनका संविधान बनाया है, जो घनश्याम तिवारी कभी मंत्री थे उन्होंने बदल के बना लिया। उसमें संविधान बनाया, उसमें SC/ST की तो इनकी मर्जी पे और ओबीसी का आरक्षण नहीं है। अरे हमारे प्रदेश में चला रहे हैं, हमारी सरकार का बनाया हुआ है, हमारी सरकार का सीनियर RS रजिस्ट्रार है, और ये उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं दे रहे। मैंने कहा है जोधपुर वालों को कि जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन आरक्षण लेके छोड़ेंगे, SC/ST का भी और ओबीसी का भी। जिस दिन आप गेट बंद करके बैठना, मैं आगे बैठ जाऊंगा। ये दादागिरी करते, कमाल की बात है। इसमें भेद है क्या? इस बात में कुछ कानून लगानी है क्या? देखना है क्या? समझना है क्या? किसके लड़के पढ़ रहे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लड़के को अलावा किसी को नहीं लेते हैं। सीट खाली रहती है तो लेते हैं। ये क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हालत तो सामने नहीं है क्या? इस देश के 20-30-50 घर हैं, परिवार हैं, उन्हीं के 45 साल से पहले उनको हाई कोर्ट में डालते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। ये एक को डालते छोड़ते हैं, वो रिटायर होते सब 5 और डाल के जाता है। SC/ST ओबीसी के हैं यहाँ पे कोई, तो क्या न्याय मिलेगा हमें? 85% लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत प्रॉब्लम की बात है, दिक्कत है। आज मैं आपके रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि कल का वाक़ा है, करंट का वाक़ा है, सबको ध्यान है। मेरी बात सब ध्यान से सुने, इस बात को फॉलो करें, जानकारी रखें, चेतन में रहें। जब भी हम ऐलान करें आप तैयारी करें और हमारा साथ दें। आने वाली जो समय की जो कुरीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ों के हमें सुधार करेंगे। मैं 22 साल से लगा हुआ हूँ, मेरे कोई काम नहीं है। घर वालों ने फ्री छोड़ रखा है और गाड़ी दे रखी है, आदमी दे रखे है, और ऑफिस मेरे को खोल के दे रखा है। 24 घंटे मेरे ऑफिस में यहाँ हर टाइम कोई न कोई आदमी मिलता है, यहाँ ऑपरेटर मिलता है, यहाँ टेलीफोन सबके चालू है, मेरा टेलीफोन 24 घंटे चालू रहता है। एक दिन में आकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे को जानकारी है, पूरी जानकारी। कल हम प्रशासन के सामने गए, मैंने मेरी बात पूरी रखी, पूरी बता के आया। मैं ज्ञापन दे के आया, हमारे आरक्षण अधिकार मंच के लेटर पैड पे ज्ञापन दे के आया, जाट महासभा के लेटर पैड पे दे के आया। उसमें सारी डिटेलें दी हमने, जो CM साहब को देनी थी, उन्होंने टाइम नहीं दिया हमारे को। फुर्सत नहीं मिलती राजनेताओं को, ये भी एक बड़ी समस्या है, ये बड़ी दिक्कत है। हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों को मैं चेताना चाहता हूँ कि तुम MLA बन के राज करते हो, MP बन के राज करते हो, तो इस समाज को मत भूलो। पहले जिस समाज से आते हो उस समाज के साथ रहो। जैसे हरीश चौधरी रहा, एक MLA हमारे साथ आया। अगर ये सारे के सारे आके खड़े हो जाते हैं तो हम 200 में से कितने हैं? 200 में से 170 के आसपास होंगे। फिर क्या होता? एक दिन में ही हो जाता ना काम। लेकिन साथ दो, डरो मत, पार्टियों से भयभीत मत हो। पार्टी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, समाज तुम्हारे साथ है। तो अब देख लेना, हरीश जी का पार्टी कुछ कर लेगी क्या? आगे सिर माथे पर रखेगी कि यार फिर पंगा करेगा? तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सा मामला है। आगे फिर बात करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन शेडो पोस्ट वाले मामले में बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखने की बात है। ये हमारी आएगी, ये आएगी तो ये परपाटी जो है वो आगे ये कुरीति डालेंगे नहीं। फ़ायदा इस बात का रहेगा। हमारे मित्र दोस्त
नंबर 1 पे आने के बाद में आज उनको नौकरी नहीं मिली, क्या बीतती है उनके साथ? उनके परिवार वाले क्या कहते हैं कि तुम फालतू की झूठ बोलते हो, तुम कमज़ोर रह गए, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके की परेशानियां ख़त्म होगी, हट जाएगी। आगे दिक्कत आएगी तो आप लोगों से फिर रूबरू होंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।